बच्चों, आज हम पहली कविता करते हैं जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल। कवि कल्पना सिंह। बच्चों, तुमने हर रोज़ आकाश में बादल देखे होंगे, अलग अलग आकार के, अलग अलग रूप वाले। उसमें बच्चे किसी न किसी के होने की कल्पना करते हैं। कभी उसमें उन्हें हाथी दिखाई देता है, तो कभी ऊँट, कभी जोकर दिखाई देता है। तो इस तरह से बेढब आकार को देखकर बच्चे उनमें अलग अलग चीज़ें होने की कल्पना करते हैं। कवि कल्पना सिंह जी ने बादलों को भोले भाले कहा है, लेकिन कई जगह पर उनसे शिकायत भी की है कि वे शैतानी भी करते हैं, नादानियाँ भी करते हैं, बाढ़ भी लाते हैं। तो देखें ये बादल कैसे हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। आसमान में जब बादल छाते हैं, और वो भी कौन से महीने में ज़्यादा बादल होते हैं? जुलाई अगस्त के महीने में, जब समुंदर के पानी की भाप बनकर आकाश में ऊपर उठती है। आकाश में जो धूल के कण होते हैं, उसके इर्द गिर्द ये बाष्प के कण चिपक कर बादल बन जाते हैं। क्योंकि बाष्प हल्का होता है, वह हवा में ऊपर की ओर उठता है, और जैसे ही इसे ठंडी हवा लगती है, यह वर्षा के रूप में फिर धरती पर आ जाते हैं। तो ये बादल कैसे हैं? झब्बर झब्बर बालों वाले। झब्बर यानी बड़े फूले हुए, बड़े बड़े ऐसे उनके बाल हैं। और गाल कैसे हैं? गुब्बारा जिस तरह फूलता है, उसी तरह इन बादलों के गाल हैं। गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, भागने लगे इधर उधर, क्योंकि थोड़ी देर में उन्हें बरसना होता है। और कौन से रंग के ये बादल हैं? झूम झूम कर काले बादल। काले बादल झूम झूम कर आसमान में इधर उधर दौड़ रहे हैं, भागम भाग कर रहे हैं। अब ये किस तरह से भागम भाग कर रहे हैं? कुछ जोकर से तोंद फुलाए। तोंद यानी पेट, बड़ा वाला पेट जो होता है। तो जोकर, बच्चों तुमने सर्कस में जोकर को देखा होगा, रंग बिरंगे मुखौटे धारण किए हुए और सबको हंसाने वाला। तो ये बादलों का आकार जो है वो कैसा है? जोकर जैसा। जोकर जिस तरह तोंद फुलाए हुए होता है, उसका पेट बड़ा दिखाई देता है, उसी तरह ये बादल जोकर की तरह तोंद फुलाए हुए हैं। कुछ हाथी से सूंड उठाए। हाथी जिस तरह वंदन करने के लिए या प्रणाम करने के लिए सूंड उठाता है ऊपर की ओर, उसी तरह सूंड उठाए हुए ये बादल है। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले। अपने ऊँट के पीठ पर एक छोटा सा हिल, टेकड़ी की तरह देखा होगा, जिसमें ऊँट पानी जमा करता है। तो ये ऊँट के पीठ पर जिस तरह कुबड़ होता है, उसी तरह कुछ बादलों के आकार होते हैं। और कुछ परियों से पंख लगाए। परियां जिस तरह पंख लगाकर इधर उधर नाचती है, यहाँ वहाँ मटकती है, उसी तरह इन बादलों के पंख लगे हुए हैं, यहाँ वहाँ घूमते फिरते हैं। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मत वाले बादल। बादल जब एक दूसरे से टकराते हैं तो जोर की गर्जना करते हैं, मानो शेर कोई दहाड़ रहा हो। तो यहाँ वहाँ दौड़ने के सिलसिले में कभी कभी आपस में टकरा भी जाते हैं, और टकरा कर उनकी आवाज़ कैसी होती है? शेर के दहाड़ वाली। तो शेरों के दहाड़ वाले ये मतवाले बादल है, काले बादल है, भोले बादल है। कुछ तो लगते हैं तूफ़ानी। तूफ़ान किसे कहते हैं? तेज़ हवा का झोंका जब चलता है, बहुत तेज़, अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर उड़ा देता है, तहस नहस कर देता है। तो कुछ बादल तूफ़ानी होते हैं,
कुछ रह रह कर करते शैतानी। कुछ बादल छोटे बच्चों की तरह शैतानियाँ करते रहते हैं, चुपके से किसी को चुढ़ाकर भाग जाते हैं। और कैसी शैतानियाँ करते हैं? कुछ अपने थैलों से चुपकर झरझर झर बरसाते पानी। मानो ये बादल अपने साथ पानी के थैले लिए हुए हैं। और कैसी शैतानी करते हैं? चुपके से अपनी थैली से पानी बरसाते हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता, कानों कान खबर नहीं होती, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, किसी की कुछ नहीं सुनते। जिस तरह ढोल बजते हैं उस तरह आकाश में एक दूसरे से टकराकर मानो ये ढोल बजा रहे हो। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। बादल हल्के होते हैं, बाष्प के बने होते हैं। बाष्प यानी पानी की भाप। आपने देखा होगा जब पानी गर्म करने हम रखते हैं तो उससे भाप निकलती है और भाप ऊपर की ओर जाती है। उसी तरह ये बादल भी रह रह कर छत पर आते हैं और कभी चुपके से वहाँ से उड़ भी जाते हैं। कभी कभी ज़िद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। ज़िद्दी यानी हट्टी, छोटे बच्चे जैसे ज़िद्दी होते, अपनी मनमानी करते हैं। उसी तरह ये बादल भी ज़िद्दी है। और इन्हें कवि कल्पनाथ सिंह ने ज़िद्दी क्यों कहा है? क्योंकि ये बादल नदी नालों में बाढ़ लाते हैं। इतनी ज़ोरदार मूसलाधार बारिश करते हैं कि नदी नाले पानी से भर जाते हैं। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। फिर भी कवि को ये बादल बहुत ही पसंद है और उन्हें कवि ने भोले भाले ही कहा है। भले वो शैतानी करने वाले हो लेकिन उन्हें भोले भाले बादल कहा है। अब पहला है तुम्हारी समझ से। कभी कभी ज़िद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? बादल कभी कभी उमड़ घुमड़ कर बरसते हैं। उनका बरसना इतना धुआंधार होता है कि जिससे नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। नदी किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? बादल आकाश में एक दूसरे से टकराकर शोर करते हैं। उसका शोर सुनकर कवि बादलों के ढोल बजाने की कल्पना करता है। बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे? बादल भोले भाले हैं पर साथ में शैतानी करने वाले हैं। बादल अपनी झोले से चुपके से पानी बरसाकर आगे चले जाते हैं और ये पानी तेज हवा के साथ बरसता है, मूसलाधार दिन रात। इस तरह से बादल शैतानियाँ करते हैं। अब कैसा कौन? सूरज सी चमकीली उन्होंने दिया है कौन? थाली। चंदा सा क्या? तो कैसा और कौन? तो चंदा सा गोरा मुख, हाथी सा भारी भरकम इंसान, जोकर सा रंगीन मुखौटा, परियों सा सफ़ेद पंख, गुब्बारे सा फूला पेट, ढोलक सा मोटा थैला। कविता से आगे। तूफ़ान क्या होता है? बादलों को तूफ़ानी क्यों कहा गया है? तूफ़ान तेज़ हवा का एक साथ चलना होता है जो अपने साथ प्रकृति के कई चीज़ों को तहस नहस करता है। बादल उमड़ घुमड़ कर बरसते हैं, अपने साथ भयंकर वर्षा करते हैं, इसीलिए उन्हें तूफ़ानी कहा गया है। साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? साल में जुलाई और अगस्त के महीने में ज़्यादा बादल छाते हैं। कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? नहीं, कभी कभी वे सफ़ेद भी होते हैं। कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। तो ये बच्चों को खुद करना है। कैसे कैसे बादल, तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। काले काले डरावने, गुब्बारों से गालों वाले,
हल्के फुल्के सुहाने। इन चित्रों को बच्चों को खुद करना है। कविता में ख है, कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। मतवाले, ज़िद्दी, शैतान और तूफ़ानी। बारिश की आवाज़ें। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज़ है झर झर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखो। और आवाज़ें हैं टप टप, रिमझिम, टिप टिप, छम छम। अब कैसे कैसे पेड़ के लिए बच्चों को खुद काम करना है, मैं बता दूं क्या करना है। बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ और कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। धन्यवाद।